फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो समर की मम्मी, दाल नहीं गला आपका। आपका बेटा आपको इतना अच्छे से सट्टी पट्टी पढ़ा के भेजा कि जाओ मेरी सासू माँ से जाके बात करो। मैं बात करूँगा तो मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मिलेगा। खुद बात करो तो अच्छे से बात कर पाओगे। आप अच्छे से समझाते हो ना, पर यहाँ पे आपके इतने अच्छे समझाने के बावजूद राधिका की मम्मी आपकी बात मानी नहीं। और यहाँ पे समर की मम्मी जो इतने प्यार से राधिका को अब अपने पास बुला रही है कि या तो बेटी का डिवोर्स करवा दो या तो अपनी बेटी को समझ बुझा के मेरे बेटे के पास भेज दो। क्या बात है, ताकि आपका बेटा यहाँ वहाँ मुंह मारता रहे और राधिका आपके घर में एज अ बहू, प्यारी सी बहू बन के रहती रहे। यही ना, आप यहाँ पे अपने बेटे की कोई ऐप को नहीं देखते हो, उसके कोई भी चीज़ को आप नहीं देखते हो कि वो कितना कहाँ गलत हो रहा है, पर आपको यहाँ पे अपने बेटे की पैरवी करने के लिए आप दूसरे की माँ के पास आके बैठ जाते हो। ये वही राधिका की माँ है जिसके लिए आप बोल रहे थे कि वो ये है वो है, फलान ढमकान, लालची है। अभी तो आप खुद बोले कि लुटेरी है, लूट के मेरे बेटे को बैठी है। तो यहाँ जब लूट के बैठी है तो ऐसी लुटेरी दुल्हन के संग अपने बेटे को फिर से क्यों रखना चाहते हो? मत रखो। आपका बेटा जब डिप्रेशन में जाता है तब आपको राधिका याद आती है। आपका बेटा जब अकेले पड़ जाता है तो आपको राधिका याद आती है। क्यों? अभी गुनगुन नहीं आपको समझ में आ रहा है ना। गुनगुन तो अब जाएगी नहीं, क्योंकि गुनगुन 3,20,000 का जो अभी मेंटल वो उसका जो दूसरा चल रहा है, इसीलिए अभी आप राधिका राधिका कर रहे हो। और जब गुनगुन होश में अच्छे से आ जाएगी तब फिर भाड़ में जाए राधिका, तब तो फिर आप गुनगुन गुनगुन करोगे। आप तो गुनगुन को बेटी भी बनाए हो, उसके पीछे आपका मतलब है। आप बिना मतलब के कोई काम नहीं करते हो। और यहाँ पे आप बैठ के अब राधिका को बुलाना चाहते हो अपने बेटे के पास। क्यों? आपका बेटा बिना औरत के नहीं रह सकता है? तो एक काम करो, उसके लिए तीसरी कोई जुगाड़ कर दो। जब तक राधिका गुनगुन कोई भी नहीं सेटल होती उसके संग, तब तक तीसरे के संग रहेगा। क्योंकि आपके बेटे को एक औरत चाहिए बस, चाहे वो कोई भी नाम की हो, उसको एक औरत चाहिए। आप तो ये सब करने के लिए गांव से शहर में बैठे हुए हो, आपको और तो कोई काम धाम है नहीं। और यहाँ पे आप बोल रहे हो तुम जैसे इंसानों के लिए ही गुनगुन के पापा ने अपना फ्लैट मेरे नाम कर दिया है। अरे भाई, अब तो वो सब टाइम चला गया। अब तो कोई फ्लैट छीन नहीं रहा है और किसी से भी कोई अपना फ्लैट किसी का छीन नहीं सकता। आप अब अपना फ्लैट जो गुनगुन कर लेके बैठे हो वो आप गुनगुन के पापा के हवाले कर दो, उनके नाम वापस कर दो। अब उनके नाम वापस करने के लिए आपको क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा? देते समय तो आप फट से ले लिए, अब वापस जब करना है तब भी फट से वापस करो। ये सब आपसे नहीं हो पाएगा। आप सिर्फ नौटंकी करना जानते हो और अपने बेटे के बचाव के लिए दूसरों से बातें करना जानते हो। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है और ये नौटंकी कहाँ तक रंग लाती है। तो इसमें आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।